नमस्कार बच्चों, मैं रीता यादव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के 7वें पाठ साथी हाथ बढ़ाना का अध्ययन करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है और ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था, जो कि बहुत ही पुरानी फिल्म है। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था, और यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर किसी काम को किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है और हमें हर परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, हमें उससे नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसी पर आधारित यह गीत है साथी हाथ बढ़ाना, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि एक व्यक्ति अकेला किसी कार्य को करेगा तो वो थक जाएगा और उसे उस काम को करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि सबको मिलजुल कर काम करना है, जिससे किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सके। और जब ये गीत लिखा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनना था, इसलिए ये गीत लिखा गया था। तो यहाँ पर भी कवि देशवासियों को यही संबोधित कर रहा है कि भारत के निर्माण के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत करने वाले लोग जब मिलकर किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं या मिलकर किसी काम को करने का लक्ष्य कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सागर के ऊपर पुल बनाना और पर्वत के ऊपर सड़कें बनाना या पर्वत को तोड़कर उनमें गुफाएं बनाना, ये काम भी वो सरलता से कर लेते हैं, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनके सीने फौलादी होते हैं, उनकी बाहें फौलादी होती हैं। फौलादी यानी ताकतवर, यानी उनके सीनों में और बाहों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। और उनकी मेहनत के आगे सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी शीश झुका लेता है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। मेहनत करने वाले लोग पत्थर से बने हुए पहाड़, जो कि चट्टानें होती हैं, उन्हें भी तोड़कर उन पर सड़कें बना लेते हैं, उन पर रेल की पटरियां बना लेते हैं, उनमें गुफाएं बना लेते हैं, ताकि आम जनता वहां आसानी से पहुंच सके। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि मेहनत हमारी लेख की रेखा है, हमारे हाथ की रेखाओं में मेहनत लिखी हुई है। जब हमने इंसान के रूप में जन्म लिया तो मेहनत तो हमें अपने आप ही मिल गई और हमें मेहनत करनी है, तो मेहनत से क्या डरना। कल हमने गैरों की खातिर मेहनत की। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हम अंग्रेज़ों के लिए सभी कार्य करते थे। और आज जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो हमें अपने भारत देश के लिए काम करना है, जिससे हमारा भारत प्रगति की ओर अग्रसर हो, जिससे हम तरक्की करें और सभी देशों में हमारा देश सबसे आगे हो। अपना सुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। यानी हम सबका दुख और सुख सब एक है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख का चक्र तो चलता ही रहता है,
आज किसी के जीवन में दुख है तो कल अवश्य सुख होगा, लेकिन हमें सुख और दुख के चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में दुख आए तो हम दुखी होकर किसी भी काम को करना छोड़ दें, और अगर हमारी जिंदगी में सुख आए तो हम इतने खुश हो जाएं कि हम अपने लक्ष्यों को ही भूल जाएं। तो कहते हैं कि दुख और सुख के चक्रव्यूह में हमें नहीं फंसना, हमें जो कार्य करना है हमें उसे करते जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल सच की मंजिल है, हमारा रास्ता नेक है, हमारी जिंदगी अच्छे कार्यों को करने के लिए है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर कवि ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो ये बताते हैं कि हमें मिलजुल कर काम को करना चाहिए। जैसे एक से एक मिले तो कतरा, यानी पानी की एक एक बूंद, कतरा यानी पानी की एक बूंद, जब पानी की एक एक बूंद मिलती है तो वो दरिया बन जाती है, वो समुद्र बन जाती है। एक एक जर्रा जब मिलता है तो सहरा बन जाता है, जर्रा यानी रेत का कण और सहरा यानी रेगिस्तान, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। आपने राई देखी होगी जो पीले और काले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो अगर राई जितने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिल जाएं तो वो पर्वत का निर्माण कर देते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र एक एक बूंद से बनता है, रेगिस्तान एक एक रेत के कण से बनता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से पहाड़ बन जाते हैं, उसी प्रकार यदि एक एक इंसान मिलकर किसी काम को करने का निश्चय कर ले तो वो सबकी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करो, क्योंकि यदि व्यक्ति मिलजुल कर काम करेगा तो वो सबकी किस्मत को पलटकर उसे सुनहरा रूप दे देगा। इसलिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने साथी हाथ बढ़ाना कविता की व्याख्या को समझा। मैं अगली वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक के एक और नए पाठ के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।